आज हमारे जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं, स्वास्थ्य के केंद्र हैं, न्याय के केंद्र हैं, ये सब पहले पूरी तरह से मुफ्त थे, फ्री थे, फ्री ऑफ कॉस्ट थे, सेवा के क्षेत्र थे ये। आज ये क्षेत्र मेवा के क्षेत्र बने हुए हैं, हर आदमी की पहुंच से बाहर है। और जो शिक्षा है भी, यह आधी अधूरी शिक्षा है, नौकर बनाने वाली शिक्षा है, गुलाम बनाने वाली शिक्षा है। बच्चे पढ़ते ही इसीलिए हैं, नौकर बनना है। 90% बच्चों की सोच पढ़ करके नौकरी लेनी, नौकर बनना है। अगर आप पूछो बच्चे से नौकर बनना चाहते हो कि मालिक, तो जवाब आएगा कि मालिक बनना चाहते हैं। लेकिन उसकी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो नौकर बनने की ओर, सारे काम उसके नौकर बनने की ओर। एकदम उल्टा, द्वंद में जी रहे हैं बच्चे। जो द्वंद में जिएगा, ड्युअलिटी में जिएगा जो व्यक्ति, जो बच्चा, वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, और जो स्वस्थ नहीं रह सकता वो सुंदर नहीं हो सकता। तो न स्वस्थ होगा न सुंदर होगा, तो हमारा देश भी न स्वस्थ रहेगा न सुंदर रहेगा। इस युवा शक्ति को स्वस्थ भी रखना है और सुंदर भी बनाना है। उसके लिए मूल्य शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। पहले जो मूल्य शिक्षा थी, जो हमारी वैल्यूज थी, जो ह्यूमन वैल्यूज थी, वो हमारे दादा दादी से हमें मिल जाती थी। दादा दादी बिल्कुल पका हुआ फल होते थे, अनुभव का खजाना। बच्चों का समय सबसे ज्यादा अपने दादा दादी के पास ही बीतता था। संयुक्त परिवार में दादा दादी बच्चों का केंद्र होते थे, और दादा दादी का जो आचरण है, अनुभव के कारण स्थिरता में रहते थे। तो बच्चों में सीधे दादा दादी का जो आचरण होता था, सीधे ट्रांसफर हो जाता था, बिना बोले भी ट्रांसफर हो जाता था। मूल्य शिक्षा हमारे घर में उपलब्ध थी। और पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल में बच्चे भेजे जाते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। 25 वर्ष तक वहां उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी। बौद्धिक विकास के साथ साथ आत्मिक विकास भी किया जाता था। भविष्य में गृहस्थ आश्रम के बारे में, वानप्रस्थ के बारे में, सन्यास के बारे में भी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, मूल्य शिक्षा दी जाती थी। कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है लोगों के साथ। अभी व्यवहार कैसे करना है बच्चों को नहीं पता। 20 साल की उम्र तक बच्चे किताब में फंसे रहते हैं। पूरे 20 साल का बच्चा हो, उससे आप बात करो, एकदम कच्चा गड़ा है, पढ़ा लिखा होगा, एमए कर चुका होगा, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो सकता है डिग्री लेके आ गया हो, आईआईटी पास करके आ गया हो, लेकिन वो बच्चा, उसको कोई भी ठग सकता है, उसे कोई अनुभव नहीं समाज का। 20 साल तक उसने समय लगाया है, लेकिन समाज का अनुभव उसके पास नहीं है। और कहीं यही बच्चा फौज में चला गया, किसी बाहरी नौकरी में चला गया, तो समाज से कट जाता है। फिर रिटायर हो गया आता है 60 साल की उम्र में, उसे समाज का कोई अनुभव ही नहीं होता है। उसको समाज के लोग ठग लेते हैं, या फिर वो समाज को ठगता है। उसे जीना ही नहीं पता,
अकड़ा अकड़ा घूमता है, ऐसे लगता है रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, इतना अकड़ जाएंगे। व्यवहार ही नहीं जानते बेचारे, पता नहीं किसका सिर में गुम्मा मार दे खींच के, अपने ही मार लें, पागलपन है। तो अद्भुत है। व्यवहार करने के लिए, सीखने के लिए हमें बुजुर्गों की संगत की आवश्यकता होती है, अपने से बड़ों की संगत की आवश्यकता होती है। और कहीं बड़े लोग गलत हुए, उनकी संगतें पड़ गए, बोले लड़का हमारा बर्बाद हो गया। तो मूल्य शिक्षा का अभाव हमारे पूरे देश में है, होना चाहिए। इस दरबार की शक्ति है। भोलेनाथ को, माँ कामाख्या को ध्यान करें, हमारे गुरुदेव माँ को प्रणाम करें और अपनी बात कह दें। इस दरबार के वीडियो को देखते हुए जो शरीर में वो संकल्प लेगा कि मुझे ये कष्ट है, यहाँ से प्रार्थना करके वो स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं, कि वीडियो देख के स्वस्थ हो जाए।